भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारकाधीश जो गुजरात से आए कुरुक्षेत्र में, और संजय ने क्या कहा तो श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो संजय ने कहा था जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ द्वारकाधीश है, वहाँ पर विजय निश्चित है। और आज पूर्णिमा है और भगवान श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश हैं, उन्होंने हमको ऐसी प्रचंड जीत दिलाई है। इसीलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो बंसी वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही है, खुशी की बात तो है ही है। 157 सीटें आई हैं। आज तक इससे पहले कांग्रेस की आई थी 149 सीटें, और वो कहते थे हमारे रिकॉर्ड तक का कोई छू नहीं पाएगा। हाँ 1985 में आई थी, सोलंकी जी वहाँ पे मुख्यमंत्री होते थे, उस टाइम आई थी 149 सीटें, और बार बार वो तंज देते थे कि हमारे रिकॉर्ड को कोई छू नहीं पाएगा। उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त हो गया, 157 सीटें। अब इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ सकता है तो प्रधानमंत्री जी तोड़ के अगले और आगे सीटें ले जाएंगे। जय हो बंसी वाले की। क्या कारण मानते हैं सर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ तमाम पार्टियों का कहना था कि गुजरात में बीजेपी ने काम नहीं किया, तो आप किन कारणों को मानते हैं कि इतनी सीटें? ऐसा है मैडम जी, वो तो क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। दिल्ली में कौन सा काम किया उसने, जो कह रहा था गुजरात में जाके कि मोदी जी ने काम नहीं किया, तो वहाँ की जनता क्या बेवकूफ़ है? 27 साल प्रधानमंत्री को बना के रखा, वहाँ पे मुख्यमंत्री एक ही बीजेपी की सरकार को बना के रखा। इतना विकास किया है कि वो फ्री के लालच में नहीं आए। जो कहता था कि मैं जो है तुम्हें 3-3 हज़ार रुपये दूंगा, फ्री बिजली दूंगा, ये दूंगा, गुजरात की जनता ने कहा हम अपनी मेहनत से कमाएंगे, तेरे फ्री की चीज चाहिए, हमें विकास चाहिए, तेरा फ्री की रेवड़ियाँ नहीं चलेगी, हमें विकास चाहिए। और विकास जो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, गुजरात की जनता ने दिखा दिया है कि फ्री के लालच में हम नहीं आएंगे। उत्तराखंड की जनता ने दिखा दिया हमको, केजरीवाल को, और पहाड़ की जनता, हिमाचल की जनता ने भी दिखा दिया है कि फ्री की जनता और फ्री की रेवड़ी में हम नहीं आएंगे, फ्री के लालच में नहीं आएंगे। और दिल्ली की जनता भी आस्ते आस्ते समझ जाएगी, वो भी सिखा देगी इसको। क्या कहेंगे सर आप गुजरात की जीत को? गुजरात की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया मोदीमय हो रखा है। हिंदुस्तान में तो हर जगह मोदी की गूंज हो रही है, भाजपा की गूंज हो रही है और भगवा की गूंज हो रही है। ये तो जीत सुनिश्चित थी, होनी थी। ये तो कुछ पार्टियां हैं जो कह रही थी कि नहीं इस बारी मोदी नहीं आएंगे, और मोदी जी आएंगे और मोदी जी का काम आएगा। काम बोलता है, अगर काम नहीं बोलता तो गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। आप ये कारण मानते हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे थे काम नहीं हुआ 27 साल से। देखिए, अब मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहता हूँ कि मुझे पहले ये बताइए कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का जन्म कब हुआ? कितना टाइम हुआ आम आदमी पार्टी का जन्म हुए को? भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल तो ऊपर की राजनीति करने आए। दिल्ली में काम हुआ पहले से, और उस काम को बताते हैं कि ये काम मैंने किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने तो कोई काम किया ही नहीं है। जो काम हुआ है पहले की सरकारों ने किया है, चाहे वो कांग्रेस की थी या भाजपा की सरकार थी। तो काम जो हुआ है पुरानी सरकारों ने करा है, इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं है सिवाय झूठ बोलने के कि जो पुराना काम था उसको बोला मैंने करा है। तमाम इस तरीके से मुँह खाने के बावजूद भी आज आम आदमी पार्टी कहती है कि राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। गलत, हम नहीं मानते राष्ट्रवाद। कहाँ पर है उनकी सरकार, बताइए। राष्ट्रीय पार्टी कहने से कुछ नहीं होता, लोकसभा में सीटें भी तो होनी चाहिए। सिर्फ निगम पार्षद का चुनाव जीतने से वो अपने आप को सिर्फ नरेंद्र मोदी के बराबरी का समझ ले, ये बात सोचना गलत है। नरेंद्र मोदी की एक अलग ही छवि है जो सबका साथ सबका विकास के नारे पे पूरी चलती है, जो हर वर्ग और हर संप्रदाय के लोगों को एक साथ ले जाके सबके विकास के बारे में सोचती है। चलिए, आज आप नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का यहाँ पर संबोधन सुनने आए, क्या करें? मैं आज पहली बार आया हूँ, मेरे लिए पहली बार है कि मैं मोदी जी को इतने पास से देखने और सुनने जा रहा हूँ। ये मैं अपने आप पे बड़ा गर्व कर रहा हूँ कि मैं उनको इतनी पहली बार से देखने जा रहा हूँ। नहीं, ये ऐसा गलत है। ये सब वो मोदी जी के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि जब भी हम कुछ पुराने तरीके से उठ के कुछ नया काम करते हैं तो चेंज में लोगों को परिवर्तन आता, थोड़े दिनों में परेशानी होती है, पर धीरे धीरे सबको आदत लग जाती है। जब हम कुछ नया करते हैं तो उसमें परेशानी जरूर होती है कुछ समय के लिए। जिसकी काली कमाई बंद होगी और जिसको मुफ्त के खाने की बेवकूफ़ बना के खाने को नहीं मिलेगा, तो उसको दर्द तो होगा ही होगा।
क्यों? वो कह क्योंकि खुद तो देश बेच दिल्ली बेच डाली, अब दूसरे को बता रहा है देश बेच रहे हैं। सबको पता है, एक आरटीआर लगा कर देखा जाए कि पहले दिल्ली पे कितना कर्जा था और आज इन्होंने कितना कर्जा कर दिया। और जो व्यक्ति कर्जे में होगा वो मुफ्त में रेवड़ी क्यों बांटेगा? यानी वो या तो अपने घर को बर्बाद करना चाहता है। तो ये तो खुद चोर है, दूसरे को चोर बता रहा है। क्यों? इसको पता था क्या कि चोरी में इसने पहले इसको इनकम टैक्स विभाग में था, इसको पता लगा कि हाँ ऐसे ऐसे करके लोग चोरी करते हैं। तो इसने कहा मेरे से बड़ा चोर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं तो चोरों का सरदार हूँ। अब इसने काम ही वही शुरू कर दिया, कहता है इससे बढ़िया धंधा क्या है। और पता नहीं किस किस का धन चुरा करके इसने पहले इलेक्शन में लगाया। इसने तो ड्रामा किया है सिर्फ कि हाँ जी मैं तो जनता से मांग के ले रहा हूँ। किसने दिया है? कहाँ से इसके पास इतना पैसा आया है? वो अन्ना को गन्ना खिला करके साइड कर दिया इसने। वो बेचारे बड़ों का सम्मान करना भूल गए केजरीवाल जी, बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे थे। आज मेरे एक दोस्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, उनकी मदर एक्सपायर हो गई। क्यों? 6 घंटे तक उनको देखने वाला नहीं हो रही। कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया कर दिया, सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया कर दिए। स्कूलों में मैं माफ़ी चाहता हूँ, कहना नहीं चाहिए। मेरी बेटी गवर्नमेंट स्कूल में है, ठीक है जी। वॉशरूम के अंदर ना टॉयलेट पेपर ना सोप है, ऐसी इन्होंने काम करा है, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, अंदर कुत्ते बैठे हुए हैं। क्या काम करा इन्होंने? कहाँ से मैम? आप हमारे बुजुर्गों ने हमें घर बना दिए, ठीक है, ध्यान तो हमें रखना है, वो ये ध्यान तो रख नहीं पा रहे, उसी पे ही अपनी लीपा पोती करे जा रहे हैं। हाँ जी मैंने ये बना दिया, और क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है गुजरात में, और वहीं यहीं पर अगर यहाँ की हम बात करें तो आप पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने आए। क्या देखिए मोदी जी तो है ही, मोदी जी का तो मुकाबला कहीं कोई किसी में है ही नहीं करने का। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे भाई बता रहे थे केजरीवाल जी के लिए, दिल्ली की सरकार ने इसलिए उनको एक बार और मौका दिया है क्योंकि हर बार इनको एक ही रोना होता था कि मेरे पास एमसीडी नहीं है। अब जबकि एमसीडी के कार्यकर्ताओं को सैलरी ही नहीं दे रहे, 13,000 करोड़ रुपए उनके बकाया थे। आप बताइए, आप हम कोई भी बिना फ्री के थोड़ी काम कर देंगे, उनकी सैलरी नहीं दे रहे थे। लेकिन अब की बार दिल्ली की सरकार ने सोचा कि इसकी ये भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको मैडम जी, ये दिल्ली की जनता है ना, पहले मौका देती है और फिर चौका देती है। यहाँ पर 70 साल से मान ले चलिए, केजरीवाल सरकार से पहले शीला दीक्षित जी भी 2 साल 10 साल 15 साल रही हैं, ठीक है, उनको कैसे उतारा? आज उनकी एक भी सीट मिलने को मुश्किल हो रही है। एमसीडी में भी जाकर के उनकी 15 20 19 ही नहीं मिली है सही सीट, ठीक है ना। तो इसी तरह से दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जो जनता है, ये केजरीवाल सरकार को परख रही है, देख रही है। अगर ये पास हो गया, काम करा, फ्री के जो एक फ्री का सब किसी को फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, जो लोग देख रहे हैं, देखे ये फ्री का देगा, कितना देगा, कहाँ से देगा, कब तक देगा। और अगले इलेक्शन में इसको अगर नहीं दिया, अगले इलेक्शन में इसको भी उतार के वहीं पहुंचा देंगे, शीला दीक्षित जैसे कि कांग्रेस सरकार को भेजा है। और मोदी जी की सरकार है क्योंकि फ्री में नहीं बांटती, क्योंकि फ्री का खाने, ये ऐसा काम करती है कि आप फ्री का खाने वाले नहीं, भिखारियों की लाइन में नहीं, दाताओं की लाइन में बने। ये मोदी जी का सपना है कि मेरा भारत भीख मांगने वाला नहीं, 1000-2000 की लाइट मांगने वाला नहीं, दुनिया को देने वाला हो, दुनिया की सहायता करने वाला हो, तो सिर्फ एक भारत हो। जिस तरह से हमने कोरोना की वैक्सीन दे करके विश्व में अपना परचम फहराया है, उसी तरह से मोदी जी ने हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए एक नई सोच, नई खोज करके दिखाई है। सनातन धर्म डूबा, एक पक्षपात लेते थे, लेकिन सनातन धर्म का संरक्षण देना मोदी जी का ये नहीं कि किसी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। गुजरात में मुसलमान नहीं है, वहाँ पर 155 सीटें लेना कोई छोटी बात नहीं है। वहाँ पर केजरीवाल जी का जादू कहाँ रह गया? जो कागज में लिख के दे रहे थे, कोरे कागज में लिख के देता हूँ कि गुजरात में अब केजरीवाल की सरकार होगी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आओ कहाँ गया वो सपना? अगर है तो वहाँ भी चमत्कार करके दिखाते, क्योंकि वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं। और दिल्ली क्योंकि एक सम्मिश्रण है, सभी प्रांतों के लोग दिल्ली में समाहित हैं, तो सभी लोग चाहते हैं कि कोई बात नहीं है, एक बार इसको और मौका दे के दे लेते हैं। अगर ये हमारी सोच पर हमारी समस्याओं का समाधान कर लेता है तो ही इसको रखेंगे। और फिर भी आपको बताता हूँ, मैं बूथ में भी गया हूँ, उधर भी गया हूँ, लोगों ने एक ही कहा है कि अब की बार इसको एमसीडी में केजरीवाल को देख लेते हैं, केंद्र में लोकसभा में तो हमें मोदी ही चाहिए।
देश सुरक्षित रखना है तो सिर्फ मोदी जी को ही पीएम बना के रखना है। मोदी जी को सुनने यहाँ पर आप आए हैं, गुजरात में बीजेपी की जीत हुई है, क्या कहेंगे? बीजेपी की जीत तो होनी थी। जितना भी कार्य किया आज तक सारे बीजेपी ने किया, अच्छा कार्य किया है। जितने भी आते हैं सारे फोकले बातें कर करके चले जाते हैं। उद्घाटन किया और जनता देखती रहती है क्या के बार ये काम होना है, आज होगा कल होगा, इलेक्शन बीत जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है। इस बार जो है ऐसी सरकार आई है जो खुद ही उद्घाटन करेगी और खुद ही उसका वो करेगी, विश्लेषण बता के और तैयार कर देते हैं। लोग मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं और वहीं गुजरात में भी जीत हुई है, किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही भारी जीत है। चाहे आप गुजरात को, दिल्ली में भी कुछ कम ही मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी रही है और आने वाले समय में दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ये जो गुजरात में हुआ है, आज तक इतना बहुमत 155 सीट किसी भी दल ने आज तक नहीं हासिल किया है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी 149 सीट पहले हासिल करी है, लेकिन ये ऐसा रिकॉर्ड तोड़ बहुमत है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। मैं इसके लिए जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ, यहाँ मैं नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने के लिए रोहतक से, हरियाणा से पधारा हूँ जी। पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए देखिए लोग जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है और उत्साह दिखाई दे रहा है कि दूर दूर से, सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि दूर दूर से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो यहाँ हेडक्वार्टर पहुंचे। अंकल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी का प्रचंड जीत हुई है गुजरात में, वहीं आपने मुखौटा भी पहन रखा है मोदी जी का और वहाँ अभी कुछ दिन में संबोधन। धन्यवाद जी, बस ये बात करेगा हमारे। बात कर ली, चलिए और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। मैम, ये संबोधन होने वाला है, मोदी जी का जीत भी हो चुकी है गुजरात में, किस तरीके से देख रही हैं? ये जो है मोदी जी का कारण था। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उसके कारण आज हमें ये ऐतिहासिक जीत हुई है और पूरे वर्ल्ड में इसका बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि मोदी जी यहाँ आने वाले हैं और उनका हम संबोधन सुनेंगे और जीत का हम जश्न यहाँ मना रहे हैं। देखिए, केजरीवाल तो हमेशा झूठ ही बोलता है, झूठे वादे ही करता है। आज देख लीजिए, उसने ये कहा था दिल्ली में कि मेरी 180 सीटें आएंगी, वो 150 सीटें भी नहीं ला पाया, लिख कर दे रहे थे वो। तो वही तो है, आज देख लीजिए बीजेपी की 104 सीटें आई हैं, उसने कहा था कि 20 सीटें आएंगी और 104 सीटें हम लोग लेकर आए हैं। तो ये हमारी विजय है और लोगों ने बता दिया है कि केजरीवाल बिल्कुल झूठा है, उसके झूठे वादे हैं। और हम जो है 15 साल से बीजेपी शासन कर रही थी और आज भी बीजेपी बहुत अच्छे उसे मतों से आई है। नहीं, राष्ट्रीय कैसे हो चुकी है, अब वो तो कुछ भी कहते रहेंगे, कहने का क्या है। नेशनल पार्टी के लिए क्या क्या चाहिए ये आपको भी पता है। तो अभी नेशनल पार्टी तो उसकी हुई नहीं है। उसको ये था कि अगर मैं गुजरात में आ जाता हूँ तो गुजरात में तो वो एक भी सीट नहीं लेकर आ पाए हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? यहाँ पे जीत हुई है एक तरफ और मोदी जी का संबोधन। ये मोदी जी भारत के इतने बड़े प्रधानमंत्री होने के नाते देश में, पूरे वर्ल्ड में मैं कह रहा हूँ G20 का संबोधन हम कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और भारतवर्ष में सबसे बड़े जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कराया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर, भारत को कोरोना काल के सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने वाला हमारा भारत देश, और हमने विदेशों को और उनको मदद करी है भारत जी, मोदी जी के माध्यम से ही मुमकिन हो पाई है। और हम ये सोचते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और आगे भी अच्छा कार्य करते रहेंगे और 24 में फिर हमारी सरकार बनने जा रही है। और दूर दूर से लोग आके पहुंचे हैं। आप देख रहे होंगे कि जहां एक तरफ जयकारे लगाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? अभी पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं, गुजरात में बीजेपी जीत चुकी है। ऐसा है जी, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी एक विश्व के जो है एक माननीय जो है व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। उनको व्यक्ति कहना तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात होगी। उनको ये कहा जाए कि जो है सनातन के रक्षक हैं। सनातन का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सनातन का मतलब है जो सबकी रक्षा का प्रण करे। इस कोरोना महामारी के अंदर अगर किसी ने विश्व की रक्षा के लिए हाथ बढ़ाया है तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी हैं, और जिनकी वजह से हिंदुस्तान का केवल पूरे विश्व में जो है परचम लहरा गया है। पूरा विश्व जो है भारत की कदर करता है। जहां पर राष्ट्र की गिनती लोग हमें भारत को हल्के में लेते थे,
जो हमारी कमजोरियां समझते थे कि भारत की आबादी ज़्यादा है, भारत के खर्चे ज़्यादा हैं, वहीं मोदी जी ने आते ही अपनी कमजोरी को ही अपना ताकत बना दिया। उन्होंने कहा सबसे बड़ा बाजार तो यही है, अगर तुम्हें हमारे पास आना है, हमारे मध्य में व्यापार करना है तो हमारी महत्वता समझनी होगी। उन्होंने संगठन की ताकत को मजबूत कर दिया और आज उसको देख करके हिंदू ये भी समझ गया है कि महाराज हमारा भी संगठन शक्ति कम नहीं है, इसलिए राष्ट्र के लिए समर्पित अगर कोई है तो वो श्री नरेंद्र दामोदर दास जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।